जंतर मंतर पर पहलवानों की लड़ाई लगातार एक महीने से जारी है। कई ऐसे मामले सामने आए, कई ऐसे बयान सामने आए जहां पर पहलवानों ने भी जवाब दिए हैं और बृजभूषण शरण सिंह ने भी जवाब दिए हैं। लेकिन अब ये मामला चूंकि एक महीने तक पहुंच गया है। मेरे साथ साक्षी हैं। साक्षी, लगातार आप लोग लड़ रहे हो अपने न्याय के लिए। चाहे बात बयानबाजी की जाए तो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से बयान आ रहा है कि नार्को टेस्ट पहले उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने कंप्लेंट की है, ताकि सब कुछ सबके सामने आ जाए। आप इससे कितनी सहमत हैं? देखो सर, 15 दिन 20 दिन से हम ही बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, क्योंकि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है। आपको भी पता है कैसे चल रहा है। पोस्को एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि बयान कितने लेट जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हम तो 15 दिन से बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लो। उन्होंने कल ही अचानक से क्यों बोला कि पहले हमारा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। जो 7 लड़कियां हैं, बजरंग है, सबका होना चाहिए, लेकिन पहले उनका होना चाहिए, फिर हमारा होना चाहिए। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिल जानी चाहिए। चलिए। अच्छा साक्षी, एक चीज़ और भी है। उनका ये कहना है, आज जो उनका बयान आया है, कह रहे हैं कि ये पूरा मुकदमा जो है वो गुड टच बैड टच का है। आपको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह ये जो कह रहे हैं गुड टच बैड टच, ये केस में कहाँ तक जाकर इम्पैक्ट करेगा? देखो, जो भी कंप्लेंट्स थी 7 लड़कियों की, वो सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी और उन्होंने फैसला लिया था कि गंभीर आरोप हैं और इसीलिए उन्होंने एफआईआर का वो बोला था कि एफआईआर होनी चाहिए। तो गंभीर आरोप आप समझ लो किस तरीके तक के हो सकते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि आप लोग जो है देवियां हैं, वो छुआछूत का रोग लेकर आई हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे साक्षी? देखो, मैं बता दूं कि मुझे एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, ये तो बीमारी का नाम सुना है मैंने। लेकिन जो भी लड़कियों की कंप्लेंट्स थी वो सब सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। उसके तहत एफआईआर हुई है। सीरियस एलिगेशंस थे। अभी काम पुलिस का है, उन्हें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अच्छा, एक बयान अभी उनका आया है, बोल रहे हैं कि जैसे मंथरा ने रोल प्ले किया था, कैकेयी ने रोल प्ले किया था, वैसे ही विनेश फोगाट जो है अब मेरे लिए मंथरा बनकर आई है। पिछले हज़ारों जो है कह रहे थे, हज़ारों पहलवान कह रहे थे कि धरना जो है सिर्फ 3 पति पत्नी का धरना दे रहे हैं। देखो, अभी 3 पति पत्नी का धरना नहीं है ये फिलहाल। आपने भी देखा होगा कि कितने सारे पहलवान हमारे साथ हैं, पहले प्रोटेस्ट में से साथ हैं। सिर्फ ना आने का रीज़न ये है क्योंकि सब नहीं यहाँ बैठ सकते दिन रात। एशियन गेम्स हैं और भी टूर्नामेंट है इस साल। सपोर्ट सबका पूरा है और 3 पति पत्नियां हैं, सभी रेसलर्स हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? और पति अगर अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा तो फिर कहाँ का साथ हुआ? या पति पत्नी अपने पति का साथ नहीं देगी, ये तो एक, देखो, गठजोड़ होता है। पत्नी मुसीबत में है तो पति साथ देता है, पति मुसीबत में तो पत्नी साथ देती है। तो मेरे हस्बैंड खुद एक रेसलर हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं, संगीता है, बजरंग है, दोनों अच्छे रेसलर्स हैं। तो ये तो बनाने को तो कुछ भी बात बनाई जा सकती है। जैसे धरने को मैं बता ही रही थी, कभी पॉलिटिकल बोल रहे हैं, कभी हरियाणा यूपी बोल रहे हैं, कभी जात का बोल रहे हैं, कभी एक फैमिली का बोल रहे हैं। तो वो बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की बातें बोलकर वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस आंदोलन को थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ध्यान भटकाने की कोशिश, और कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकले या हम कुछ गलत करें। लेकिन नहीं, 31 दिन हो गए हैं, हमारा धरना पूरा शांतिपूर्वक चला हुआ है और हम शांतिपूर्वक ही चलाना चाहते हैं।